हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीवी सर यूके चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहिए, जिसे आप लोगों को मंजिल एक न एक दिन ज़रूर मिलनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्यकारों की श्रृंखला में एपिसोड नंबर 4 देखिएगा। एपिसोड नंबर 4 में सबसे पहले मैं मंगलेश डबराल को पढ़ाने से पहले 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। आप लोगों के लिए आज मैं टेलीग्राम पे 1 घंटे के लिए मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। 1 घंटे के बाद मैं ये नोट्स डिलीट कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम मैं बता देता हूँ, 10 से 11 बजे के बीच में मैं नोट्स भेजूंगा और शाम को 5 से 6 बजे के बीच। मंगलेश डबराल के बारे में देखिए दोस्तों, जन्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। जन्म हुआ था इनका आपका 16 मई 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। मंगलेश डबराल जी का जन्म 16 मई 1948 टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। पिता का नाम मित्रानंद डबराल और माता सत्येश्वरी देवी। मंगलेश डबराल जी के माता जी का नाम और पिताजी का नाम भी आपको याद रखना है। कार्य क्षेत्र कवि, संपादक और साहित्यकार हुए हैं ये। ठीक हो गया। इनके सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पे यहाँ जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो प्रमुख रचनाएं से पूछा जाता है। तो प्रमुख रचनाएं में दोस्तों आपको जो याद रखना है वो काव्य संग्रह रखना है। काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन। ठीक हो गया। इसके बाद आपको जो याद रखना है इसमें दोस्तों, घर का रास्ता। क्या याद रखना है? घर का रास्ता। इसके बाद हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं ये इनकी काव्य संग्रह है। आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये इनके काव्य संग्रह है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। गद्य संग्रह में लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, यह दोनों भी पूछा गया है गद्य खंड में कि लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन किसके गद्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल के। यात्रा वृत्तांत, एक बार आयोवा इनका यात्रा वृत्तांत है। एक बार आयोवा, ये इनके कुछ रचनाएं थे। आगे बढ़ेंगे एग्जाम की पॉइंट में। मंगलेश डबराल जी ने हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह व अमृत प्रभात, इलाहाबाद से जनसत्ता आदि पत्रों में इन्होंने साहित्य संपादन में कार्य किया था। तो याद रखना है, हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात, इनमें इन्होंने काम किया था। इन पत्रों में तो आप याद रखेंगे अवश्य ही, क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है। प्रतिपक्ष निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल ने किस जनसत्ता पत्र में काम किया था? प्रतिपक्ष। डबराल जी को 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगलेश डबराल जी को ओम प्रकाश स्मृति सम्मान कब मिला? 1982 में। वहीं श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1989 में, और सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हम जो देखते हैं काव्य ग्रंथ के लिए। ठीक हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी कब और किसके लिए दिया गया था? हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्तमान में मंगलेश डबराल जी नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। ये मूलतः काफलपानी गांव टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। काफलपानी गांव कहाँ है? पूछा गया सवाल है। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल ज़िले में है, और ये टिहरी गढ़वाल ज़िला बना था दोस्तों 1949 में। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और राजेश जोशी के बारे में देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये राजेश जोशी भी। जो जन्म 18 जुलाई 1946, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के ये रहने वाले। नरसिंहगढ़। ठीक हो गया। कार्य क्षेत्र राजेश जोशी कवि और लेखक के साथ साहित्यकार। इनके भी हम देखेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में दोस्तों, काव्य संग्रह में एक दिन बोलेंगे पेड़, ये सवाल पूछा गया है।
एक दिन बोलेंगे पेड़ किसके काव्य संग्रह है? मिट्टी का चेहरा, नेपता में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। नेपता में हंसी भी पूछा गया है खास करके, और एक दिन बोलेंगे पेड़, यह दोनों ही आपके एग्जाम पे बार बार सवाल बने हैं। ठीक हो गया, तो याद रखेंगे। इसके बाद कहानी संग्रह, सोमवार व अन्य कहानियाँ, इनकी जो है एक कहानी संग्रह है। कपिल का पेड़, ये तो मैंने कभी देखा नहीं ज़्यादा एग्ज़ाम पे, लेकिन आप अवश्य इनको याद रखेंगे। नाटक, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकरा का गाना, आलोचनात्मक कृति, एक कवि की नोटबुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कवि की नोटबुक, एक कवि की नोटबुक आलोचनात्मक कृति है। ये सवाल पूछा गया है कि एक कवि की नोटबुक आलोचनात्मक कृति निम्नलिखित में से किस कवि के हुए हैं? तो राजेश जोशी के। ठीक हो गया। एग्ज़ाम की पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहला एग्ज़ाम की पॉइंट है आपका गेंद निराली मिट्ठू। इम्पोर्टेंट है, गेंद निराली मिट्ठू जोशी जी का बाल कविता संग्रह है। तो सवाल किस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से जोशी जी का बाल कविता संग्रह कौन सा है? तो गेंद निराली मिट्ठू। इन्होंने जो भारत में भोपाल गैस त्रासदी नामक घटना हुई थी 1984 में, भोपाल गैस दुर्घटना पर एक शोक गीत लिखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। और आपको ये बात याद रखना है कि भोपाल गैस दुर्घटना पर शोक गीत किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है राजेश जोशी ने। राजेश जोशी को काव्य संग्रह, दो पंक्तियों के बीच, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना दोस्तों आपको कि दो पंक्तियों के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। क्यों? क्योंकि इनको इसी काव्य संग्रह के लिए सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसलिए राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 2002 में मिला। कब मिला? 2002 में। ठीक हो गया। जोशी जी इन्होंने लघु फिल्मों में भी पटकथा या लेखन कार्य किया है, ये भी आप याद रखेंगे। जोशी जी ने माइकोवस्की, मतलब सोवियत, जो माइकोवस्की जी थे ये सोवियत संघ कवि हुए हैं, कि कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। तो जोशी जी ने माइकोवस्की की कविता का अनुवाद किस नाम से किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पतलून पहना बादल। ये भी सवाल बना है कि पतलून पहना बादल कविता किसने अनुवाद किया है, किसने लिखा है? तो राजेश जोशी ने लिखा है, जो माइकोवस्की जी के। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। ये तो था दोस्तों हमारा पद्य खंड के अंतर्गत इम्पोर्टेंट कवि। ठीक हो गया। और साहित्य कुछ लेखक। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों गद्य खंड के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में। यहाँ से बार बार सवाल हमेशा की तरह हर एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो लेखक है गद्य खंड के अंतर्गत वो है राहुल सांकृत्यायन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन के बारे में, जिसे आप महापंडित और घुमक्कर कवि भी कहते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन को किस नाम से भी जाना जाता है? महापंडित और घुमक्कर कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। जन्म भी इम्पोर्टेंट है, 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कब होता है? 9 अप्रैल 1993 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। और जबकि इनका निधन 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में इनका निधन हो जाता है। ठीक हो गया। पिता गोवर्धन पांडे, माता कुलवंती देवी, और कार्य क्षेत्र कवि, लेखक, साहित्यकार, यात्रा वृत्तांत और इतिहासवादी। इतना तो नहीं पूछा जाता है, बस आपको हिंट के तौर पर रखना है याद। ठीक है। तो कई हमारे मित्रगण ये सोचते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, आजमगढ़ से। तो आगे बढ़ेंगे और राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाएं पर फोकस करते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं इतने महत्वपूर्ण हैं, क्या बताऊं, कई बार सवाल पूछा जाता है। तो आइए राहुल सांकृत्यायन की कहानियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सप्तनी के बच्चे। सप्तमी के बच्चे किसकी कहानी है? राहुल सांकृत्यायन। बोलगा से गंगा, महापंडित। बहुरंगी मधुपुरी, महापंडित घुमक्कर, राहुल सांकृत्यायन।
कनेला की कथा, राहुल सांकृत्यायन। दो ही इम्पोर्टेंट, सप्तमी के बच्चे और बोलगा से गंगा, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सप्तमी के बच्चे किसकी कहानी है? राहुल सांकृत्यायन, बोलगा से गंगा। ठीक हो गया। आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक हो गया। उपन्यास, राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास पर चर्चा कर लेते हैं। 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, भागो नहीं दुनिया बदलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भागो नहीं दुनिया बदलो उपन्यास किसकी है? राहुल सांकृत्यायन। मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृति यात्री, दिवोदास। ये ज़्यादातर तो नीचे के नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला जो यहाँ से उपन्यास है, भागो नहीं दुनिया बदलो। वैसे आप भी दोस्तों पेपर से भागो नहीं, पेपर को और कठिन बनाओ अपने तरीके से, तभी तो आप अपने तकदीर बदलेंगे, तभी तो आप दुनिया को बदलोगे दोस्तों। ठीक हो गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ जीवनियाँ हैं, जीवनियाँ पर चर्चा करते हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन। ये स्टालिन अलग होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, स्टालिन अलग है। सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओत्से तुंग, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, कप्तान लाल सिंह, महामानव बुद्ध, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, घुमक्कर स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, और सिंह के वीर पुरुष, और स्टालिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है आपका, एक तो वीरचंद सिंह गढ़वाली जीवनी किसकी है? होने को तो राहुल इसकी वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में ही है, लेकिन लिखा किसने है? राहुल सांकृत्यायन ने। मात्सवे तुंग के बारे में भी आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स की जीवनी किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने। अतीत से वर्तमान, ये सवाल पूछा गया है कि अतीत से वर्तमान जीवनी किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कर स्वामी, ठीक है दोस्तों, स्टालिन, ये सब राहुल सांकृत्यायन के। अब यात्रा साहित्य इंपॉर्टेंट, लंका, जापान, ईरान। लंका, जापान, ईरान सारे देशों के नाम हैं, आप ऐसे ही याद रखेंगे। किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 माह, विश्व की रूपरेखा, हिमालय परिचय, कुमाऊं गढ़वाल, और मेरी तिब्बत यात्रा। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत, मेरी तिब्बत यात्रा, और किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 माह। ये कुछ इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत है जो बार बार पूछे जाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। अब एग्ज़ाम की पॉइंट राहुल सांकृत्यायन का सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि रचनाएं से सवाल आए ना आए, लेकिन इनके बारे में यहाँ से अवश्य ही सवाल पूछा जाता है। बचपन का नाम राहुल सांकृत्यायन जी के केदार पांडे था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस लेखक या किस कवि जी के बचपन का नाम केदार पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन। इन्हें महापंडित व घुमक्कर कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये घूमने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे, और महापंडित क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत था। राहुल सांकृत्यायन जी, आपको बता देता हूँ दोस्तों, 36 भाषाओं का ज्ञान इनके पास था। कितनी भाषाओं का ज्ञान? 36। इन्हें यात्रा साहित्य का भीष्म पिता भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस कवि को यात्रा साहित्य का भीष्म पिता कहा जाता है? केदार पांडे, बोले तो राहुल सांकृत्यायन जी को। हिंदी को खरी बोली का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी को खरी बोली का नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल जी ने अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए जहाँ जहाँ वो घूमे और जितनी चीज़ें अनुभव किया उन्होंने घुमक्कर शास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? घुमक्कर शास्त्र की रचना की। जहाँ जहाँ वो घूमे, जो जो चीज़ें उन्होंने अनुभव किया। राहुल जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्र हुंकार में क्या क्या बतौर संपादक का कार्य भी किया। तो याद रखिएगा कि हुंकार नामक जो पत्रिका प्रकाशित की जाती थी वह सहजानंद सरस्वती के द्वारा, लेकिन राहुल जी ने इनमें इसका क्या किया? संपादन भी किया था दोस्तों। ठीक हो गया। राहुल सांकृत्यायन
साहित्य संस्था कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटेट सीटेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। राहुल सांकृत्यायन साहित्य संस्थान पटना में है। राहुल सांकृत्यायन जी 1958 में साहित्य अकादमी मिला इनको, मतलब 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को क्या दिया गया? साहित्य अकादमी। और वहीं 1963 में पद्म भूषण से नवाजा गया राहुल सांकृत्यायन जी को। तो याद रखेंगे 1958 और 1963। साहित्यकार प्रभाकर माउचे ने राहुल की जीवनी लिखी है। तो जो साहित्यकार थे प्रभाकर माउचे, कौन? प्रभाकर माउचे। प्रभाकर माउचे ने राहुल जी के बारे में क्या लिखा है? इनकी जीवनी लिखा है, राहुल की जीवनी। राहुल का संघर्ष पुस्तक, राहुल का संघर्ष नाम से पुस्तक लिखा है श्रीनिवास शर्मा ने। तो याद रखेंगे, एक तो राहुल जी की जीवनी किसने लिखी है? प्रभाकर माउचे। और राहुल का संघर्ष जीवन करके पुस्तक किसने लिखा है? श्रीनिवास शर्मा ने। राहुल जी रामोदर स्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं। एक नाम तो मैंने बता दिया केदार पांडे, एक नाम और बता दिया यहाँ पर रामोदय स्वामी के नाम से किसे जाना जाता है, या किस कवि या किस लेखक किस साहित्यकार को जाना जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे कल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से आगे गद्य खंड में। लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों, और बखूबी तरीके से अपनी तैयारी खूब तन मन धन से करते रहिए दोस्तों। मैं आज 10 बजे आप लोगों के लिए टेलीग्राम में पोस्ट करने वाला हूँ नोट्स, और शाम को 5 से 6 के बीच। और मैं 1 घंटे के बाद नोट्स को क्या कर दूंगा? डिलीट कर दूंगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ।